ब्रेक के बाद खुशामदीद। छोटी छोटी रंजिशें बढ़ती हैं तो अक्सर नौबत कत्ल तक जा पहुंचती है। लालच की पट्टी जब आंखों पर बन जाती है तो इंसान वहशी होकर इंसानियत भूल जाता है। एक तरफ महंगाई है और दूसरी जानिब बेरोजगारी। ऐसे में गरीब शख्स जब किराया ना दे पाए या फिर उधार ना लौटा पाए तो उस पर कयामत ढा दी जाती है। रेनाला खुर्द में महज 10,000 रुपए के तनाज़े पर एक शख्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान के तशद्दुद से एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। चंद पैसों की खातिर मुल्जिमान ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया और घर में सफ़े मातम बिछा दी। 10,000 का रिक्शे का किराए का रोला था जी। अमीर अली आए हैं जी अंदर और मेरे वालिद साहब को कहने लगे आज 10,000 रुपये दो नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। और पीछे से शान अली आ गए, कमर अली आ गए थे और रिजवान था और अमीर अली था और अमेरा बीबी थी। उसने आके मेरी वालदा को पकड़ा। हम यही चाहते हैं मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारे साथ तावन किया जाए। मकतूल घर का वाहिद कफील था। बेटे पर वक्त से पहले घर का बोझ आन पड़ा था। इसने अभी पेट्रोल पंप पर मजदूरी शुरू की थी ताकि घर का किचन चला सके। गुर्बत में घर में डेरे डाले हुए थे। महंगाई के इस दौर में दिहाड़ी नहीं लग रही थी। मुल्जिमान 10,000 रुपये रिक्शे का किराया मांग रहे थे। मकतूल के पास रकम नहीं थी। इसी रंजिश पर उन्होंने इसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। और उन्होंने मेरी भाभी को मेरा बीबी ने पकड़ लिया है और ज़बरदस्ती मेरे भाई को छोटे डंडे मारने शुरू कर दिए अदर वगैरह ने। और शान मुल्ज़िम में उसने मेरे भाई के गर्दन और वो मारते मारते मेरा भाई मौके पर दम तोड़ गया और वो घसीटते हुए मुल्ज़िमान ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है और बाहर लाकर फेंक दिया है। भाई बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। बड़े भाई को महज 10,000 रुपए की वजह से कत्ल कर दिया गया। मकतूल मोहलत मांगता रहा कि मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपया वापस लौटा देगा। मुल्ज़िमान उस पर डंडों सोटों की बौछार करते रहे और तशद्दुद के साथ साथ उसका गला दबा। मुल्ज़िमान के तशद्दुद से मेहनतकश मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। जानो मार देता। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोल के बाहर क्रिस्ते मारते मारते आए। मेरे बंदे ने उधर जाके गली में सुट देता है। एक मेरा बेटा है और मेरा कोई नहीं है। बेवा गम की तस्वीर बनी हुई है। इसके सर का साया छिन चुका है। 10,000 रुपए की खातिर उसे बेवकी की चादर उड़ा दी गई है। खातून मुल्जिमान की मिन्नत समाजत करती रही। मुल्जिमान ने इसकी आंखों के सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया। पुलिस का इस केस में क्या मौक़िफ़ है? हवाले से जब हमारी SHO एजाज अहमद डोगर साहब के साथ गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है और पुलिस बर वक्त कार्रवाई करते हुए मदीना टाउन में जब पहुंचती है तो वहां पर देखा जाता है कि मुजम्मिल नामी शख्स जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। पुलिस का कहना है कि ये इनके लेन देन का तनाजा था और महज वो 10,000 रुपये रिक्शे का किराया था जो कि मुजम्मिल नामी मकतूल ने जो कि मुल्जिमान का देना था, लेकिन वो वादे के मुताबिक नहीं दे सका और वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मुजम्मिल नामी शख्स के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं और तशद्दुद करते हुए उसको घर से घसीटते हुए बाहर लाते हैं और बाहर लाने के बाद उसके ऊपर डंडों और सोटों के वार करते रहते हैं। सफाकियत की इंतहा करते हुए 5 मुसल्लह अफराद ने मुजम्मिल नामी शख्स को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया।
पुलिस ने मुल्जिमान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? जब हमारी पुलिस से गुफ्तगू हुई तो पुलिस का कहना था कि अभी तक हमने 3 मुल्जिमान को पकड़ लिया है जो कि शामिल तफ्तीश हैं और बाकी 2 मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए, जो कि 5 मुल्जिमान में से 4 मर्द और 1 खातून शामिल है। पुलिस का कहना है कि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स आने तक हम जो कि बाज़ाब्ता गिरफ्तारी नहीं डाल सकते। जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आएंगी तो असल हकायक सामने आएंगे कि क्या ये लेन देन के तनाज़े पर तशद्दुद की वजह से मुजम्मिल नामी शख्स कत्ल हुआ है या फिर इसके पीछे मामलात कुछ और हैं। कहानी का असल रुख क्या है? और इसी हवाले से जब हमारी मुजम्मिल की बीवी जो कि बेवा खातून है उससे बातचीत हुई और उसके इकलौते बेटे से बात हुई तो उसका कहना था कि मेरे वालिद साहब ने 10,000 रुपया जो कि रिक्शे का किराया देना था। अगर मुजम्मिल के कारोबार की बात की जाए तो मुजम्मिल मंडी में सब्जी का कारोबार करता है और वो वादे के मुताबिक 10,000 रुपये वापस ना कर सका और उन लोगों ने सफाकियत की इंतहा करते हुए मुजम्मिल को बड़ी बेदर्दी के साथ घर से निकाल कर जो कि गली में डंडों सोटों के वार करते हुए मार दिया। गरीब तो महंगाई के हाथों पहले ही मौत को गले लगा रहा है। चंद पैसों की खातिर गरीब की जिंदगी छीन ली जाती है। सफाक मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा देनी चाहिए। चंद पैसों की खातिर खानदान के सरबराह की जिंदगी छीनने वालों को कानून के कटहरे में लाना जरूरी है ताकि इंसाफ हो सके। रुख करते अगली कहानी की तरफ।